दोस्तों, स्वागत है हिंदी स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, अब क्यों नहीं जुगनू दिखाई देते हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनिए रहिए। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा गर्मियों की रातें, कच्ची गलियां और आसमान में टिमटिमाते तारे। लेकिन बचपन की रातों में सिर्फ तारे नहीं चमकते थे। हमारे आसपास की झाड़ियों, खेतों और पेड़ों के बीच भी छोटी छोटी रोशनियां नाचती थीं। ये थीं जुगनू, प्रकृति के छोटे छोटे दिए। आज जब हम रात में गांव या शहर की सड़कों पर निकलते हैं तो चारों तरफ बिजली की चकाचौंध है, लेकिन जुगनू कहीं नहीं दिखते। सवाल यही है, आखिर जुगनू क्यों गायब हो गए? अमन नाम का एक लड़का गांव में बड़ा हुआ। गर्मी की छुट्टियों में उसकी सबसे प्यारी आदत थी रात को अपने दादा के साथ खेतों में जाना। चांदनी रातों में जब चारों ओर सन्नाटा होता तो झाड़ियों से छोटे छोटे दिए जैसे निकलते। अमन की आंखें चमक उठती। दादा, ये कौन सी परी है? दादा मुस्कुराते। बेटा, ये परियां नहीं, जुगनू है। ये अपने शरीर से रोशनी निकालते हैं। अमन हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लेता। हथेली में बंद करने पर रोशनी टिमटिमाती और खुलते ही उड़ जाती। दादा कहते, देखा बेटा, ये हमें सिखाते हैं कि रोशनी कैद नहीं की जा सकती, रोशनी तो फैलने के लिए है। साल दर साल अमन ने अपनी गर्मियों को जुगनुओं के साथ जिया। लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ और शहर की पढ़ाई के लिए चला गया तो यह नजारा कम होता चला गया। जब वह कई साल बाद गांव लौटा तो बच्चों ने उससे पूछा, चाचा, जुगनू क्या होते हैं? आपने कहानियों में जो बताया वो सच में कोई कीड़ा होता है क्या? अमन हैरान रह गया। जिन जुगनुओं के बिना उसका बचपन अधूरा था, आज की पीढ़ी ने उन्हें देखा ही नहीं था। जुगनुओं की रोशनी कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। उनके शरीर में एक रसायन होता है, लुसिफेरिन। जब यह ऑक्सीजन और एक एंजाइम लुसिफेरिन से मिलता है तो ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा रोशनी बन जाती है। इस रोशनी को ठंडी रोशनी कहा जाता है क्योंकि इसमें गर्मी नहीं होती। यही वजह है कि जुगनू बिना जलाए टिमटिमाते हैं। जुगनू क्यों चमकते हैं? साथी को आकर्षित करने के लिए, खतरे का संकेत देने के लिए और अपने बीच संवाद करने के लिए। यानी यह रोशनी सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि उनके जीवन का जरिया है। अब सवाल है, जुगनू कहां गए? पहले गांव अंधेरे में डूबे होते थे, अब हर जगह एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट और मोबाइल की रोशनी है। जुगनुओं की छोटी सी टिमटिमाहट इन तेज लाइटों के सामने खो जाती है। खेती पहले गोबर की खाद और प्राकृतिक तरीकों से होती थी, अब खेत जहरीले रसायनों से भर गए हैं। ये दवाएं सिर्फ कीड़ों को नहीं मारती बल्कि जुगनुओं के अंडे और लार्वा को भी नष्ट कर देती हैं। जुगनू नमी और हरियाली वाली जगहों पर पनपते हैं, जैसे तालाब, घास और झाड़ियां। लेकिन आज सब जगह पक्की सड़कें, सीमेंट और कंक्रीट है। उनके घर ही छिन गए। बरसात का समय, गर्मी की तीव्रता और मौसम का चक्र गड़बड़ा गया है। इसका असर जुगनुओं के जीवन चक्र पर पड़ा है। बच्चों की बातें अमन के दिल में चुभ गईं। उसने ठान लिया कि वह जुगनुओं को फिर से गांव में वापस लाएगा। वह गांव के बुजुर्गों से मिला। सबने कहा, अब कहां दिखेंगे जुगनू, सब कुछ बदल गया है। लेकिन अमन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बच्चों को साथ लिया और कहा, आओ, हम जुगनुओं को वापस बुलाएंगे। इसके लिए हमें प्रकृति से दोस्ती करनी होगी। दादा ने एक बार अमन को कहा था, बेटा, लोग कहते हैं कि जुगनू आत्माओं के संदेशवाहक होते हैं। जब गांव में शांति और पवित्रता होती है तभी वे आते हैं। जापान में आज भी होतारू जुगनू उत्सव मनाया जाता है। वहां लोग रात को नदी किनारे बैठकर जुगनुओं की रोशनी देखते हैं और उसे आत्माओं की आशीर्वाद मानते हैं। भारत में भी कई जगह जुगनुओं को शुभ संकेत माना जाता था। शादी ब्याह में अगर जुगनू दिख जाए तो लोग कहते थे खुशहाली आने वाली है। अमन ने बच्चों और गांव वालों के साथ मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। गांव के तालाब को गाद से मुक्त किया गया। खेतों में रसायनों की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू हुआ। गांव की गलियों में कुछ बल्ब बुझाए गए ताकि रातें थोड़ी अंधेरी रहें। बच्चों ने झाड़ियों और पेड़ों की नई पौध लगाई। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। हवा ताजा हुई, तालाब में मेंढक और झींगुर लौटने लगे। बरसात की पहली रात गांव अंधेरे में डूबा था।
अचानक अमन ने देखा तालाब के किनारे दो छोटी सी टिमटिमाहट। जुगनू! बच्चे खुशी से दौड़े। गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। कई सालों बाद जुगनू लौट आए थे। यह छोटा सा नजारा पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गया। जुगनू सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, वह प्रकृति का संदेशवाहक है। वह हमें याद दिलाता है, अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो रोशनी खो जाएगी। छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को मिटा सकती है। आने वाली पीढ़ियों को जुगनुओं की कहानी नहीं बल्कि असली जुगनू देखने का हक है। अमन ने बच्चों से कहा, याद रखना, जुगनू तभी दिखेंगे जब इंसान और प्रकृति दोस्त बनेंगे। जुगनू अब भी हैं, बस हमें उनकी रोशनी देखने के लिए अंधेरा बचाना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।